बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 सितंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, आलमी मंजरनामे पर इस वक्त एक तरफ तो नई से नई जंगों का आगाज हो रहा है और इस सब के अंदर दूसरे मुमालिक में बड़े पैमाने पर जंगें लड़ने वाला अमरीका इस वक्त किस तरह से जंग खुद अमेरिका के दहाने पर आ पहुंची है। यह तनाजा जो वेनेजुएला और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान है और किस तरह से अब जंग जो है वो अमेरिका के करीब पहुंचती जा रही है। और इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि वेनेजुएला के जो लड़ाका तैयारे हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, उन्होंने पहल कर दी है। ट्रंप ने फौरी हुक्म जारी कर दिया है और इस सारी सूरत हाल के अंदर रूस और चाइना जो है वो भी मैदान में है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, अमेरिका और इस वक्त जो वेनेजुएला के अंदर हुकूमत है उसके दरमियान तनाजे को समझे। इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन किराम कि कई वजूहात हैं इस तनाजे की और इसकी एक पूरी हिस्ट्री भी है, लेकिन ये जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट है इसमें एक तो सियासी इख्तलाफ जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है। अमेरिका जो है उसने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो जो है उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया और वो वेनेजुएला में जमहूरियत जो है उसकी बहाली का मुतालबा करता है। अमेरिका कहता है कि यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है और वेनेजुएला के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अमेरिका मादुरो की जगह ऑपोजिशन रहनुमा जो है उन्हें अबूरी सदर तस्लीम करता है, यानी अमेरिका वेनेजुएला के सदर को सदर तस्लीम नहीं करता और जो ऑपोजिशन लीडर है अमेरिका कहता है कि भाई ये सदर है, जिसकी वजह से मादुरो हुकूमत अमेरिका को अपनी खुद मुख्तारी के लिए खतरा समझती है। फिर इसके साथ ही साथ मनशियात की स्मगलिंग का जो इल्जाम है वो भी इख्तलाफ की एक बहुत बड़ी वजह है। अमेरिका मादुरो की हुकूमत पर मनशियात की स्मगलिंग के संगीन इल्जामात जो है वो आयद करती है और एक बड़ा मशहूर कार्टेल है उस एक क्रिमिनल नेटवर्क से मादुरो हुकूमत जो है वेनेजुएला के अंदर उसके ताल्लुक का अमेरिका जो है वो क्लेम करता है। अमेरिका ने मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए भारी भरकम इनाम का ऐलान भी कर रखा है। इसके साथ साथ अस्करी मौजूदगी जो है वो भी एक बहुत बड़ा तनाजे का फैक्टर है जो कि इस तनाजे को फ्यूल कर रहा है। और हुआ यह है नाज़रीन किराम कि अमेरिका ने कैरेबियन समुद्र में अपनी बहरी ताकत को इन द पास्ट फ्यू वीक्स बढ़ाया है, जिसका सरकारी मकसद जो है वो ये बताया गया है कि हमने मनशियात की स्मगलिंग को रोकना है। ताहम वेनेजुएला इसे अपनी सरहदों के लिए एक फौजी खतरा समझ रहा है और हाल ही में वेनेजुएला के लड़ाका तैयारों और अमेरिकी बहरी जहाजों के दरमियान भी करीबी परवाजें और कुछ इंसिडेंट्स जिनमें इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन हुआ है। वेनेजुएला के फाइटर जेट्स और अमेरिका की जो नेवी की प्रेजेंस है, अमेरिका की जो नेवल वेसल्स हैं, उनके दरमियान कुछ इंसिडेंट्स भी इन द पास्ट फ्यू डेज हमने रिपोर्ट किए हैं। इसके साथ साथ तेल की मईशत जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस सारे तनाजे के अंदर और वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल के जखायर रखने वाले मुमालिक में से एक है और अमेरिका जो है वो वेनेजुएला के तेल के शोबे पर पाबंदियां आयद कर चुका हुआ है, जिसका मकसद मादुरो की हुकूमत जो है उस पर दबाव बढ़ाना, यानी अमेरिका सैंक्शंस को प्रेशर के लिए इस्तेमाल तो करता है। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, ये तनाजा कोई इतना सादा तनाजा नहीं है, इससे बहुत बड़े लेवल पर जो असरात हैं वो बड़े खतरनाक किस्म के असरात जो हैं वो होने जा रहे हैं। और अब तो जो ट्रंप ने हुक्म जारी किया है और मादुरो हुकूमत जो है वेनेजुएला के अंदर उसने पहल कर दी है, इसने भी इस पूरे तनाजे को तब्दील करके रख दिया, बल्कि पूरा फेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट और इसकी इंटेंसिटी और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो भी बढ़ चुका है। सबसे पहले तो आप इसके असरात को समझें। एक तो यह है नाज़रीन किराम कि वेनेजुएला चूंकि दुनिया के अहम तरीन तेल पैदा करने वाले मुमालिक में शामिल है, अगर कोई फौजी कार्रवाई होती है जिसके इम्कानात इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इससे आलमी मंडी में तेल की सप्लाई में खलल पड़ेगा, जिसके नतीजे में तेल की कीमतों में इजाफा होगा। और यह आपको पता है कि तेल से क्या कुछ हो जाता है और तेल से ही पूरी दुनिया की मईशतें चल रही हैं। फिर खित्ते के अंदर अदम इस्तेहकाम भी, फौजी तनाजा जो है वो लातीनी अमेरिका और कैरेबियन के खित्ते में अदम इस्तेहकाम बड़े पैमाने पर पैदा कर सकता है और इससे वेनेजुएला के अंदरूनी तनाजे के अंदर भी बहुत ज्यादा शिद्दत आएगी, जिसमें हुकूमत के हामी ऑपोजिशन और मुख्तलिफ मुसल्ला ग्रुप्स शामिल हैं। यानी एक तरफ हुकूमत के हामी ग्रुप्स हैं, एक तरफ ऑपोजिशन है जिसके रहनुमा को अमेरिका अबूरी सदर तस्लीम करता है, फिर मुसल्ला ग्रुप है। तो वेनेजुएला के अंदर भी खाना जंगी की सी सूरत हाल होगी, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के अंदर भी जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक होगी और उसमें भी अदम इस्तेहकाम जो है, अस्करी अदम इस्तेहकाम भी आएगा। फिर इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इंसानी बहरान जो है वो भी सर उठा रहा है और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जंग की सूरत में वेनेजुएला में पहले से जारी इंसानी बहरान जो है, जो कि बहुत शिद्दत इख्तियार ऑलरेडी कर चुका है, जो पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से। और अब होगा ये नाज़रीन किराम कि इस जंग से अगर ये शुरू हो जाती है तो लाखों लोग नकल मकानी पर मजबूर होते हैं और ऑब्वियसली पड़ोसी मुमालिक पर दबाव बढ़ेगा। फिर इलाकाई कशीदगी जो है उसमें बहुत ज्यादा
इजाफा होगा, क्योंकि कुछ ममालिक मादुरो हुकूमत की हिमायत करने जा रहे हैं और कुछ ममालिक जो है वो अमेरिका के साथ खड़े होंगे, जिससे खित्ते में एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो जन्म लेगा, क्योंकि जंग में फिर साइड्स लेनी पड़ जाती हैं। और ये नहीं कि मादुरो हुकूमत जो वेनेजुएला के अंदर हुकूमत है वो अकेले इसमें तनहा है। अच्छा, अब हो ये रहा है नाज़रीन इकराम कि मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि F-16 तैयारे हैं वेनेजुएला के पास, ठीक है जी। अब इन F-16 तैयारों ने परवाजें की हैं और अमेरिका की जो वेसल्स हैं, जो अमेरिका अपनी नेवी की प्रेजेंस बढ़ा रहा है आसपास फील्डिंग लगा के, और अमेरिका ये कह रहा है कि भाई ये तो हमने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किया है, ये तो मनशियात की रोकथाम के लिए किया है। वेनेजुएला कह रहा है भाई आप हमारे सर पे आके बैठ गए हैं, आप हमारे मुल्क पे कब्जा करेंगे, हमारे पे हमला करेंगे। तो वेनेजुएला अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल कर रहा है, और वो फाइटर जेट्स जो है वो आए हैं इन क्लोज कॉन्टैक्ट। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब बाज़ाब्ता तौर पर स्टेटमेंट दे दी है कि भाई अगर वेनेजुएला के जेट से हमें खतरा महसूस हुआ और हमें लगा कि यूएस शिप्स और यूएस जो नेवल वेसल्स हैं वो एंडेंजर्ड हैं, तो हम शूट डाउन कर देंगे। यानी कि जो कमांडर इन चीफ है अमेरिका की आर्म्ड फोर्सेस का, यूएस प्रेसिडेंट, उसने अहकामात जारी कर दिए। और हाल ही में आपको एक और दिलचस्प चीज बताता हूं कि 60 की दिहाई के बाद से अमेरिका के अंदर वजारत दिफा है, पूरी दुनिया में डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी दिफा के महकमे का नाम भी तब्दील कर दिया और उसे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया, जंग का महकमा। और जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस था वो अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, यानी जंग का वजीर है। ये बड़ा एक यूनिक सी चीज है, वजीर दिफा नहीं होगा अब अमेरिका का, अब ऑफिशियली हम कहेंगे ये वजीर जंग है, ये जंगों के लिए वजीर है। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने कह दिया कि वेनेजुएला जो है उसके फौजी तैयारों को मार गिराया जाए, उन्हें शूट डाउन किया जाए। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, अमेरिका के 10 पोर्टो रिको जो कि 550 मील है सिर्फ वेनेजुएला से, सिर्फ 550 माइल्स, वहां पर 10 अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो आए हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि यूएसएस आइवा जिमा जो है वहां पर F-35Bs जो हैं वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और वो भी क्लोज बाय इस वक्त डिप्लॉय कर दिए गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से। और ये अमेरिका के जो F-35 और F-35Bs हैं ये मुकम्मल तौर पे लोडेड बताए जा रहे हैं, यानी शूट डाउन करने के लिए अगर यूएस वेसल्स के इर्द गिर्द अब कोई वेनेजुएला का जेट आता है, जिसके हवाले से मादुरो हुकूमत से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इस तरह का कोई ना कोई एडवेंचर करेंगे, यानी अब एक जंग जो है वो बिल्कुल अमेरिका के दहाने पर आन पहुंची है। एक ऐसे मौके पर जब चाइना ने कल ताइवान के इर्द गिर्द अपनी मजीद कुछ फाइटर जेट्स भी भेजे, ताइवान वाली जंग सर उठा रही है और चाइना ने अपने मसल्स तो पहले ही दिखा दिए। व्लादिमीर पुतिन बात सुनने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं है। यूक्रेन तनाजे के अंदर 26 मुल्क कोएलिशन ऑफ द विलिंग कूदने जा रहे हैं और वो सिक्योरिटी गारंटी के नाम पे यूक्रेन में जा रहे हैं। और व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया हुआ है कि भाई इनके ट्रूप्स, यूरोप के ट्रूप्स, नाटो के ट्रूप्स हमारी फौज के लिए लेजिटिमेट टारगेट होंगे, हम इन्हें निशाना बनाएंगे अगर ये यूक्रेन में आए। और अब ये तीसरी जंग जो है वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त यूएस की ये वॉर होगी ना, इसमें तो कोई तीसरा मुल्क इन्वॉल्व नहीं है। दिस वॉर इज गोइंग टू बी अ डायरेक्ट वॉर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और डोनाल्ड ट्रंप जो है हो सकता है वो अपने मसल्स दिखाए और ये इस वक्त एक बहुत बड़े तनाजे में पूरा सिनेरियो, पूरा इंसिडेंट जो है वो कन्वर्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।